डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 11.2 है और ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। तो इसका तीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका था, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल is a line which joins 2 points on the circle and also passes through the center of the circle। तो यहाँ पे सर्कल का डायमीटर जो होता है उसके बारे में बतला रहा है कि सर्कल का डायमीटर जो होता है वो सर्कल के दोनों लाइंस को छूता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ए बी जो है एक डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है ये, और वो जो है लाइन सेंटर से पास करती है, यहाँ पे पासेस थ्रू द सेंटर से पास करती है, तो वही डायमीटर हो सकता है। अगर सेंटर से इधर उधर पास करेगा तो फिर वो डायमीटर नहीं बन सकता। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर जो है यहाँ पे दिखा दे रहा है, ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, सी इज़ इट्स सेंटर, सी सेंटर है बीच में एकदम, और एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। तो रेडियस को दिखाते हुए जो है इसका डायमीटर को एक्सप्रेस करना है, बतलाना है कि डायमीटर इक्वल टू क्या होता है। नॉर्मली आप लोग को पता ही है, इसका जो फार्मूला होता है उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है और उसी को बनाने के लिए कह रहा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस, रेडियस का डबल होता है, ठीक है, डबल ऑफ द रेडियस ये होता है। तो यहाँ पे डायमीटर जो है वो क्या है, डायमीटर वहाँ दिया हुआ है ए बी, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, बीच से अगर इसको हम लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसका डबल दिया हुआ है सी है, तो बी सी प्लस सी ए ये हो जाएगा, ये हो गया रेडियस हो गया, ठीक है, ये दोनों रेडियस हो गया। तो ए बी जो है वो डी के रूप में दिखाया गया है, डायमीटर डी के रूप में दिखाया गया है, डी इक्वल टू क्या हो गया, ये आर हो गया और ये भी आर हो गया, आर प्लस आर। इसका मतलब है कि डी इक्वल टू 2r, ये दोनों ऐड हो जाएगा 2r, और यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पढ़ने से पता चलेगा। टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स, इतना इतना और इतना, 3 नंबर दिया हुआ 14, 27 एंड 13, कि इसका सम मतलब इसका जो है जोड़ के उसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, वी कैन हैव 2 वेज, हम लोग 2 तरीके अपना सकते हैं। फर्स्ट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों तरीके जो है ये बतला रहा है। वी मे फर्स्ट ऐड 14 एंड 27, सबसे पहले या तो हम लोग क्या कर सकते हैं 14 और 7 को जोड़ देते हैं टू गेट 41, और हम लोग को 41 मिल जाता है, एंड देन एड 13 टू गेट द टोटल सम 54। और क्या करते हैं, जब हमें 41 मिल जाता है इन दोनों को ऐड करने से, तो फिर 41 में 13 को ऐड कर देते हैं और फिर हमें टोटल सम जो 54 आएगा वो हमें मिल जाता है। या फिर क्या करते हैं, और मतलब या बी नंबर में जैसे कि बतला रहा है, वी मे ऐड 27 एंड 13, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको और इसको 27 और 13 को जो है पहले हम ऐड कर देंगे, बाद में हम 14 को उसमें ऐड करेंगे, तो हमें इन दोनों को ऐड करने से कितना मिल जाता है, 40 मिल जाता है, एंड देन ऐड 14 टू गेट द सम 54, और फिर बाद में हम 14 को उसमें ऐड कर देते हैं 40 में, तो हमें 54 मिल जाता है। दोनों तरफ से हमें एक ही आंसर मिल रहा है 10। मतलब इस प्रकार जो है फर्स्ट में जैसे कि ए नंबर में जो बतलाया ये इस तरह से हो गया, इन दोनों को पहले जोड़ दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, उसके बाद में इसको जोड़े तो इसको बाहर रखे हुए, इक्वल टू इसको बाद में जोड़ेंगे और पहले इन दोनों को जोड़ दिया तो इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो ये एक नियम होता है, ये एक प्रॉपर्टी होता है जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे और या फिर पढ़ेंगे अभी 7 क्लास में 8 क्लास में भी यह प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स, इस तरह से कोई भी 3 नंबर को हम लोग कर सकते हैं, इसी तरीके को अपना सकते हैं कोई भी 3 नंबर के लिए। दिस प्रॉपर्टी नॉन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर, ये एड का एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहलाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी यहाँ दिया हुआ है, नॉर्मली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब बोलते हैं। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स, होल नंबर वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग इस प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी कई सारे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, प्लस अगले क्लासों में पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद नंबर्स इन ए जनरल वे, मतलब सामान्य तरीके से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं बाय यूजिंग वेरिएबल ए बी एंड सी। तो वेरिएबल मतलब उसको लेटर के रूप में वेरिएबल दिया रहता है, नंबर नहीं दिया रहता है, तो उस रूप में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसको दिखाना है कि किस तरह से वेरिएबल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, और जैसे कि ये 3 नंबर हमें दिया गया था और उसमें ऑलरेडी सबसे पहले जो है
इसको, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाला गया है, पहले इन दोनों को ऐड किया गया है और फिर बाद में इसको, और फिर दूसरे वाले नंबर में जो है पहले इन दोनों को ऐड किया गया है फिर इसको ऐड किया गया, तो उसको जो है वेरिएबल के रूप में दिखाने के लिए कह रहा है। तो वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं कि ये ए है, बी है और सी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है ए प्लस बी को हम एक साथ पहले ऐड करेंगे, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस सी, ये हो गया। उसके बाद इसको जो है ए को हम बाद में करेंगे और बी सी को एक साथ करेंगे, तो बी पहले इसको कर लेंगे, बी प्लस सी, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है और यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।